नमस्कार साथियों। तो आज आइए आपके लिए मैं लेके आया हूँ आज कुछ भारतीय सभ्यताओं को। तो इन भारतीय सभ्यताओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। हमको देखनी है हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो सभ्यता। आगे कुछ ये दोनों सभ्यताओं को आज हम पढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो सभ्यताओं को। तो देखते हैं, सबसे पहले हम हड़प्पा सभ्यता को देख लेते हैं। तो मान लीजिए हम भारत का नक्शा बना लेते हैं छोटा सा, ऊपर से लगभग इस प्रकार से। मान लो ऊपर से उत्तर में ये भारत है, तो क्या है, भारत है। तो भारत में से कुछ उत्तरी हिमालय से या हिमालय क्षेत्र से कुछ नदियाँ निकली हैं। ये हमारा हिमालय पर्वत रहा, क्या है ये हिमालय पर्वत है। तो इधर से कुछ नदियाँ निकल के आती हैं, गुजरात साइड में जाती हैं। कुछ नदियाँ निकलती हैं वो हमारी इधर चली जाती है बंगाल की खाड़ी में। ये कुछ नदियाँ हैं। तो इनमें से कुछ नदियों के आसपास में कुछ सभ्यताएं पनपी हैं हमारी। तो मुख्य नदी वैसे मान लेते हैं सिंधु नदी है हमारी। कौन सी? सिंधु नदी, जो तुम्हारी भारत और पाकिस्तान के मध्य में होकर के गुजरती है और तुम्हारे गुजरात के क्षेत्र में चली जाती है नीचे की तरफ। तो इस सिंध के आसपास में ज़्यादातर सभ्यताएं हमारी पनपी हैं, सिंध नदी के आसपास। तो सबसे पहले हमें पढ़नी है हड़प्पा सभ्यता। कौन सी पढ़नी है? हड़प्पा सभ्यता। और बाद में पढ़ेंगे हम मोहनजोदड़ो सभ्यता को। तो हड़प्पा सभ्यता कौन से क्षेत्र में या कहाँ पर पनपी थी? तो हड़प्पा सभ्यता वर्तमान में जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है, तो पंजाब प्रांत के तुम्हारी रावी नदी के किनारे। कौन सी नदी? रावी नदी के किनारे उस मोंटगोमरी जिले के पास में ही हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। तो इस हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें देखना है कि हड़प्पा सभ्यता कितनी पुरानी है, इसकी क्या क्या विशेषताएं रही थी, या इसके कुछ यहाँ पर खुदाई में क्या अवशेष मिले हैं। तो ये हड़प्पा सभ्यता को बताया जाता है कि ईसवी पूर्व लगभग 2500 वर्ष पहले। पहले का मतलब मैं लिख देता हूँ, वैसे पूर्व लगा हुआ है। तो ईसवी पूर्व का मतलब क्या होता है मैं तुम्हें जल्दी से बता। मान लीजिए ईसवी सन और ईसवी पूर्व में कुछ अंतर है। जैसे मान लो एक है, एक के बाद में चलते चलते आज 2023 चल रही है। कितनी चल रही है? 2023। यानी एक वर्ष से लेकर के 2023 हो गई। आज 2023 वर्ष बीत चुकी हैं। यहाँ पर ईसा मसीह का पुनर्जन्म मानते हैं। ईसा मसीह का पुनर्जन्म मानते हैं कब? सन 1 को। लेकिन इससे भी कुछ पहली बात है, ये लगभग 2500 वर्ष पहली। इस एक वैसे इधर गिनते जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 2500 वर्ष पहले। और इधर से अब देखते हैं 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इस प्रकार गिनते गिनते 2023 वर्ष बीत गए इधर। तो इस एक से भी लगभग 2500 वर्ष पहले कितने हो गई? 2500 वर्ष ये हो गई और 2023 ये हो गई। तो इधर जोड़ देंगे तो कितनी वर्ष हो जाएंगे? लगभग तुम्हारे हिसाब से लगभग 4523 वर्ष हो रही हैं। लेकिन 4523 से भी कुछ ज़्यादा बताया जाता है। कोई विद्वान ऐसे बताते हैं कि लगभग 4700 वर्ष हो चुके हैं इसको, हड़प्पा सभ्यता को। 4700 वर्ष पुरानी सभ्यता है ये। तो इस प्रकार से बताया जाता है। तो ईसा पूर्व और ईसा सन वो समझ गए होंगे आप, सन क्या होता है और ईसा पूर्व क्या होता है। यानी इस एक से इधर पहले पुराने समय में जो बीता हुआ समय था वो ईसा पूर्व कहलाता है। और इस एक के बाद में जो समय चलता आ रहा है उसको सन बोलते हैं। तो इस प्रकार से मैं इसको बिता देता हूँ। तो ये कौन सी नदी के किनारे पनपी? ये रावी नदी के किनारे। और पंजाब प्रांत है। कहाँ पर? पाकिस्तान में। एक हमारे भारत में भी पंजाब है, लेकिन ये पाकिस्तान का पंजाब है। और जिला कौन सा पड़ता है? मोंटगोमरी या मोंटगोमरी बोल देते हैं। तो पंजाब क्षेत्र में पंजाब राज्य है, पाकिस्तान देश है, मोंटगोमरी जिला है। तो इस मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के किनारे पर हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। और उस सभ्यता के बारे में देखते हैं कि इस सभ्यता के क्षेत्र में पहले एक बार ऐसा होता है कि अंग्रेजी हुकूमत के समय पर, अंग्रेजों के समय एक मोसेम नाम का अधिकारी था। उसने इसकी सबसे पहले खोजने की कोशिश की, मोसेम ने। लेकिन ऐसा होता है कि 1856 में जाकर के 1856 में ट्रेन की पटरी बिछाने का काम चल रहा था। कहाँ से? तुम्हारी कराची से लेकर के लाहौर तक। कराची से लाहौर तक 1856 में रेल पटरी बिछाने का काम चल रहा था। तभी वहाँ पर कुछ लोगों को ईंटें मिली उस क्षेत्र में,
कराची और लाहौर के बीच में जो पटरी बिछाने का काम चल रहा था, वहाँ पर पक्की ईंटें मिली, कुछ खुदाई में मिट्टी में क्या मिली, ईंटें। वो ईंट मजबूत और पक्की ईंट थी। तो उन बर्टन बंधुओं ने, उनको जो काम कर रहे थे वहाँ पर लोग, तो उन बर्टन बंधुओं ने अंग्रेजी सरकार को यह खबर दी कि किन्होंने, बर्टन बंधुओं ने। तो उन बर्टन बंधुओं ने अंग्रेजी सरकार को खबर दी कि यहाँ पर इस प्रकार की वस्तुएं मिली हैं, हमें ईंट मिली हैं खुदाई में। तो वो ईंटें उन्होंने उन्हीं पटरियों के नीचे बिछा दी। जो भी ईंटें मिली थी उन्हें खुदाई में, यहाँ पर वहाँ पर पटरी के आसपास, वो ईंटें वहीं पर उन्होंने पटरी के आसपास पटरी में ही बिछा दी। वो वही पटरी बनेगी उससे। लेकिन आगे चल कर के कुछ समय निकला तो अंग्रेजी सरकार ने, एक हमारे इतिहासविद थे, इतिहासविद कौन थे, जैसे मैं एक तुम्हारे लिए एक छोटा सा सूत्र लिख देता हूँ, 21 हादसा। 21 हादसा क्या है, 21 के आगे तो हम लगा देंगे 19, यानी 1921। और इस हादसा से क्या ध्यान रखना है तुम्हें, हा से ले लेंगे हड़प्पा, क्या ले लेंगे, हा से हड़प्पा, दा से दयाराम, सा से साहनी। यानी 1921 में इसकी खुदाई करवा दी हड़प्पा क्षेत्र की। किनके निर्देशन में, किनके नेतृत्व में, दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में। तो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खुदाई करवाई गई थी हड़प्पा की। तो वहाँ पर खुदाई में कुछ अनेक अवशेष मिले प्राचीन काल के। तो वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि अच्छे प्रकार की, अच्छे किस्म की शहरी बसावट हुई थी और अच्छी ही वहाँ पर सभ्यता पनपी होगी, रही होगी, ऐसा माना गया है, खुदाई में पता चला है। तो इसमें क्या क्या कुछ अवशेष मिले हैं तुम्हारे लिए मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए वहाँ पर मातृ देवी और तुम्हारी प्रकृति देवी की पूजा करते थे लोग। किन किन की पूजा करते थे, मातृ देवी और प्रकृति देवी, इनकी पूजा होती थी। और पशुपतिनाथ, कौन, पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ किसे कहते थे प्राचीन काल में, महादेव को। तो इन महादेव की पूजा की जाती थी। मातृ प्रधान समाज था। समाज कैसा था, समाज था तुम्हारा मातृ प्रधान, मातृ प्रधान समाज था। और यहाँ पर देवी देवताओं की पूजा कैसे होती थी, मातृ देवी की पूजा की जाती, और तुम्हारी प्रकृति देवी की पूजा की जाती, पशुपतिनाथ की पूजा की जाती थी। जल देवता की भी पूजा करते थे। पशुओं की और नरों की बलि दी जाती थी। बलि किस किस की देते थे वो, पशु बलि और नर बलि, इंसानों की भी बलि दी जाती थी। तो पशु बलि और नर बलि देने का वहाँ पर प्रावधान था। और वहाँ पर जादू टोने, टोटके वगैरह जानते होंगे शायद आप, जैसे जादू टोने हैं, टोटके हैं। और परलोक यानी ईश्वर में विश्वास रखते थे वो, जादू टोने, टोटके और परलोक, यानी ईश्वर में विश्वास रखते थे, परलोक में। तो इस प्रकार से वहाँ पर कुछ लोगों में, समाज में प्रचलन, कुछ रीति रिवाज थे। और वहाँ पर मूर्ति कला, संस्कृति का अच्छा विकास था। संस्कृति में निपुण थे वो, मूर्ति कला में, चित्रकला में और तुम्हारे धातु कला में। इस प्रकार से वो प्रसिद्ध उनकी संस्कृति रही थी, अच्छी रही थी। सुव्यवस्थित नगर नियोजन व्यवस्था थी वहाँ पर। तो नगर नियोजन वहाँ का इस प्रकार से था कि आज के कुछ हमारे विकसित क्षेत्र हैं या विकसित शहर हैं, उनमें भी ऐसी व्यवस्था नहीं देखी जा सकती है। वहाँ पर नगर व्यवस्था कैसी थी, जैसे मान लीजिए ये शहर बसा हुआ है, क्या है, ये शहर मान लेते हैं। तो इस शहर की जो भी सड़कें होती थी बिल्कुल सपाट चौकोर काटने वाली होती थी, एक दूसरे को बिल्कुल चौकोर पर काटती थी। और मान लीजिए मकान बने होते थे, वो मकान लगभग एक जैसे होते थे, सब एक लाइन में। जैसे मान लीजिए ये तुम्हारी सड़क है, इस सड़क के बगल बगल जो भी मकान होगा सबका मुंह एक तरफ होगा, एक जैसी डिजाइन के होंगे, एक देखने में एक जैसे होंगे। लेकिन उनकी एक खासियत थी कि उनका जो मुख्य दरवाज़ा होता था वो मुख्य सड़क की तरफ नहीं होता था। जैसे मान लीजिए ये मुख्य सड़क है और मुख्य सड़क भी लगभग 10 मीटर चौड़ी हुआ करती थी। कितनी, 10 मीटर चौड़ी हुआ करती थी। और जो सामान्य सड़क होती थी, बड़ी सड़क में से छोटी सड़क छोड़ती थी, वो लगभग सामान्य सड़क, छोटी सड़क होती थी, वो लगभग 3 मीटर चौड़ी होती थी। तो इनका जो मकानों का जो दरवाजा होता था मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलता था, जो सामान्य छोटी सड़कों की तरफ खुलता था। और यहाँ पर पानी निकासी के लिए नालियाँ भी व्यवस्थित रूप में बनाई जाती थी। घरों में से नालियाँ निकाल करके, और पानी, गंदा पानी है, जलमल का जो पानी है, जल का, मल का, जो तुम्हारा धोने का जो भी पानी होता था, नालियों में निकालने की व्यवस्था होती थी। घरों के अंदर ही पानी के कुंड होते थे, पानी के कुआं होते थे।
और घरों में अन्नागार स्नानागार भी हुआ करते थे। क्या? अन्नागार और स्नानागार, ये क्या होते हैं? अन्नागार क्या होता है? अन्न भंडारण के लिए कुछ व्यवस्था, जैसे कोठी, अन्न रखने के लिए, अपना अनाज वगैरह रखने के लिए कोठी हुआ करती थी। और स्नानागार हुआ करते थे नहाने धोने के लिए, अलग से कमरा या अलग से तुम्हारी क्या होती थी, बाथरूम वगैरह हुआ करते थे उस समय पर। तो इस प्रकार से वहाँ पर बसावट बहुत व्यवस्थित रूप से थी, अच्छी किस्म की पाई गई है खुदाई में। वहाँ पर जो सीढ़ियाँ, घरों के कमरे और तुम्हारी नालियाँ, गलियाँ इस प्रकार से पाई गई हैं कि एक अच्छी सुव्यवस्थित पढ़े लिखे लोगों की समाज हुआ करती होगी शायद यहाँ पर। तो इस प्रकार से इस हड़प्पा सभ्यता के कुछ लोगों के बसावट, संस्कृति, रीति रिवाज थी। और वहाँ पर जैसे तुम्हारे लिए अवशेष क्या मिले हैं, मैं अवशेष बता देता हूँ। जैसे तुम्हारे गेहूँ हैं, जैसे पुराने काले पड़े हुए गेहूँ, जौ, ऐसी वस्तुएं मिली हैं। कपास के कुछ अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं? काले पड़े गेहूँ, जौ, जैसे दबे हुए मिट्टी में कैसे पड़ गए काले गेहूँ, जौ, गेहूँ, जौ। और तुम्हारे मान लीजिए कपास के भी अवशेष मिले हैं। क्या? कपास। तो ये तुम्हारे कुछ अवशेषों में बता रहा हूँ मैं। जैसे मान लीजिए गेहूँ है और तुम्हारे जौ हैं, और ये कैसे पड़े हैं? काले पड़ गए हैं। और तुम्हारे बर्तनों पर मछुआरे के चित्र, बर्तनों पर मछुआरे के चित्र, जैसे मछली पकड़ने वाले होते नहीं, उन मछुआरों के चित्र मिले हैं। मछुआरों के चित्र मिले हैं। क्या मिले हैं? मूर्तिकला, और वहाँ पर चित्रकला बहुत ही प्रसिद्ध रही थी, तो वहाँ पर बर्तनों पर चित्र वगैरह छपे मिले हैं। तो तुम्हारे और क्या मिलता है? ईंटों का वृत्ताकार चबूतरा मिला है। क्या मिला है? ईंटों का वृत्ताकार चबूतरा। तो इस चबूतरा को माना गया है कि फसल को दाबने के लिए काम आता था। जैसे कोई भी फसल पक कर तैयार हुई तो उस फसल को दाबा जाता था, दाब करके रखा जाता था, बाद में इसको निकाला जाता था। इस प्रकार से ईंटों का वृत्ताकार चबूतरा भी पाया गया है खुदाई में। और यहाँ पर बड़े बड़े तुम्हारी कांस्य नर्तकी मिली है, कुछ कांसे की बनी हुई। क्या मिली है? कांस्य नर्तकी। नर्तकी कौन होती है? डांस करने वाली, नचने वाली। वो किसकी है वो बनी हुई? कांसे की, कांसे की बनी हुई। तो कांस्य नर्तकी भी मिली है। और तुम्हारे क्या है? पीतल का बना हुआ इक्का मिला है। किसका? पीतल का इक्का। इक्का क्या होता है? आप जानते होंगे शायद इक्का को। तो वो खेलने वाला इक्का नहीं है, आप समझ रहे होंगे खेलने वाला इक्का और वह बादशाह, लेकिन ये इक्का है हल। जैसे बैलों से एक हल वाला बैल वो हल चलाते नहीं है, वो होता है इक्का। पीतल का बना हुआ मिला है। तो इस प्रकार से वहाँ पर कुछ अवशेष मिले हैं हमें खुदाई में। जो दयाराम साहनी के नेतृत्व में वहाँ पर खुदाई की गई थी, उनके द्वारा यहाँ पर कुछ अवशेष इस प्रकार से मिले हैं। तो ये तुम्हारी कुछ व्यवस्था रही थी किसकी? हड़प्पा सभ्यता की। तो हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे के बार दोबारा से देख लेंगे? रावी नदी के किनारे है, पंजाब प्रांत में पड़ती है। पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है, और पाकिस्तान के पूर्वोत्तर में, पाकिस्तान के पूर्वोत्तर क्षेत्र में पंजाब प्रांत पड़ता है। पंजाब प्रांत का जिला है मोंटगोमरी, रावी नदी के किनारे पर है। रावी नदी के बाएं किनारे, बाएं तरफ स्थित है। और तुम्हारी 1856 में यहाँ पर पटरी बिछाने का काम चल रहा था। तो कराची से लाहौर तक, उसके बीच में लोगों को खुदाई में ईंट मिली। उन ईंटों का प्रयोग उन्होंने उन्हीं पटरियों में कर दिया, लगा दिया। और उनकी खबर सरकार को दी, तो सरकार ने उसको आगे चल करके 1861 में एक विभाग बनाया। 1861 में एक विभाग स्थापित किया। उसका क्या नाम था? पुरातत्व विभाग। पुरातत्व विभाग की स्थापना की। पुरातत्व विभाग की स्थापना करने के बाद में 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा इस स्थान को खोदा गया, खुदाई करवाई गई। खुदाई करवाने पर इस प्रकार से कुछ अवशेष या कुछ उत्पाद प्राप्त हुए। तो ये थी तुम्हारी कुछ हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता के ही नाम से हम सिंधु सभ्यता को जानते हैं, क्योंकि सिंधु सभ्यता में मुख्य सभ्यता हड़प्पा सभ्यता ही रही है। हड़प्पा सभ्यता के नाम से ही हम सिंधु सभ्यता को जानते हैं। तो अब देखेंगे हम आगे चल करके कौन सी मोहनजोदड़ो सभ्यता, कौन सी मोहनजोदड़ो। इसको हटा देता हूँ मैं, या आप इसका स्क्रीनशॉट क्या आप लिखते जाएंगे, साथ साथ में लिखते गए होंगे। तो वीडियो को एक बार रोक रोक के लिख सकते हैं आप। तो इस प्रकार से हमारी थी ये हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता के बाद में देखनी है हमको मोहनजोदड़ो सभ्यता। कौन सी? मोहनजोदड़ो सभ्यता। अब देखते हैं दूसरे नंबर की मोहनजोदड़ो। नंबर दो क्या देखते हैं हम?
मोहन, वैसे कहीं की किताबों में मोहनजोदड़ो लिखी मिल जाएगी, लेकिन ये शुद्ध होती है मोहनजोदड़ो। दूसरे नंबर की कौन सी देखते हैं अब हम, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो का वैसे सिंध भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है, मृतकों का टीला। ये होता है मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई वगैरह देखते हैं। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई एक, इसमें मैंने तुम्हारे लिए हड़प्पा सभ्यता में बताया था 21 हादसा, तो ऐसे इसमें देखते हैं 22 मोराव। क्या देखते हैं, 22 मोराव। तो 22 मोराव का मतलब क्या है, वही वैसे 19 जोड़ दो इसमें आगे, 1922 मोह से हो जाता है क्या, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। रा से हो जाता है राखालदास, राखालदास बनर्जी, राखालदास बनर्जी। तो क्या हो गया 1922, मोराव से क्या हो गया, मोह से मोहनजोदड़ो, और रा से राखालदास, और वा से बनर्जी। तो इस प्रकार से ध्यान रखेंगे 22 मोराव, यानी 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई गई थी। किसके नेतृत्व में हुई, राखालदास बनर्जी के नेतृत्व में हुई। तो यहाँ पर आपके जैसे अपने हड़प्पा सभ्यता में अपने अवशेष देखे थे हमने, तो उस हड़प्पा सभ्यता के आधार पर यहाँ पर भी कुछ बनावट बसावट उसी हड़प्पा सभ्यता के समान थी। गलियों की व्यवस्था, नालियों की व्यवस्था, घर में अन्नागार स्नानागार, कमरों की व्यवस्था, एक एक घर में 10-10 8-8 कमरे, बड़े बड़े कमरे, और उसमें तुम्हारे नहाने की व्यवस्था अलग, रहने की व्यवस्था अलग, खाना बनाने की व्यवस्था अलग, और वहाँ पर सब प्रकार की ऐसी व्यवस्था पाई गई हैं जो कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की लगभग समान जैसी व्यवस्था थी। तो यहाँ पर जैसे जो भी नालियाँ हैं, सड़कें हैं, वो समान तरीके से चौकोर उस पर काटती हैं, चतुर्भुजाकार आकृति में काटती हैं एक दूसरे को। तो यहाँ की जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उन अवशेषों को देख लेते हैं। जो तो सभ्यता की बसावट वगैरह है वो तुम्हारी मोहनजोदड़ो की, वो हड़प्पा के समान नहीं है। आप हड़प्पा को पढ़ चुके हैं। तो इसमें पाया क्या गया है इसकी खुदाई में, तो उनको देखते हैं। जैसे एक तो मुख्य रूप से जलकुंड, क्या पाए गए हैं, जलकुंड 40 फुट लंबा, 30 फुट चौड़ा, 8 फुट गहरा। इनके अलावा वहाँ पर जैसे नाप तोल के बांट, क्या, नाप तोल के बांट, नाप तोल करने के लिए वहाँ पर क्या पाया गया है, बांट पाए गए हैं। राजस्थान का जो खेतड़ी क्षेत्र है नी, वहाँ के कुछ तांबे के और सिंध क्षेत्र के पत्थर के, सिंध का पत्थर और राजस्थान का तांबा, इनके वहाँ पर कुछ उपकरण पाए गए हैं खेती में काम करने के। तुम्हारी खेती में काम आने वाले वो उपकरण मिले हैं। किस किस के बने हैं, राजस्थान के जो तांबा गया हुआ है, राजस्थान से तांबा ले गए होंगे या मंगाते होंगे, और वहाँ सिंध क्षेत्र का जो वहाँ पत्थर के बने हुए औजार उपकरण पाए गए हैं। और तुम्हारी पक्की ईंट पाई गई है, जो ईंटों को तुम पहले ही पढ़ चुके हैं। वहाँ पर एक मजबूत ईंट पाई गई है। आजकल जैसी तुम्हारी ईंट है वो ऐसी ईंट नहीं है, वहाँ मजबूत और सुडौल पक्की ईंट पाई गई हैं। और तुम्हारे गेहूं, कपास और जौ के कुछ अवशेष पाए गए हैं, जैसे मैंने पहले पढ़े थे हड़प्पा सभ्यता में, तो वैसे ही पाए गए हैं। कुछ मृद भांड पाए गए हैं। क्या पाए गए हैं, मृद भांड। मृद भांड जानते होंगे शायद आप, जैसे, और कैसे पाए गए हैं, चाक पर बने हुए, चाक पर बने हुए मृद भांड पाए गए हैं। मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। किसके, मिट्टी के बर्तन। तो मृद भांड पाए गए हैं, वो भी चाक पर बने हुए। तो चाक की व्यवस्था होती होगी पहले, जो आजकल जैसे कुम्हार वगैरह लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था पहले भी होगी। और तुम्हारी चौपड़ की गोटियाँ पाई गई हैं। चौपड़ खेलने की पहले ऐसा माना जाता है उस पर पहले ज़माने में चौपड़ भी खेली जाती होगी। तो चौपड़ की गोटियाँ भी पाई गई हैं। क्या पाई गई हैं, चौपड़ की गोटियाँ। चौपड़ भी खेलते होंगे शायद पुराने समय में लोग, खेलों के बारे में भी जानते होंगे। मिट्टी की बैलगाड़ी मिली है। क्या मिला है, मिट्टी की बनी हुई बैलगाड़ी। मिट्टी की बनी बैलगाड़ी के अवशेष मिले हैं वहाँ पर। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर पहले बैलगाड़ियों का भी काम चलता होगा। तो वहाँ पर मिट्टी के अवशेष, मिट्टी की बनाई हुई अवशेष के रूप में क्या मिली है, बैलगाड़ी मिली है। और वहाँ पर वाद्य यंत्र भी पाए गए हैं। क्या पाए गए हैं, वाद्य यंत्र। ऐसा भी माना गया है कि खेलकूदों से भी
अच्छी तरीक़ा से परिचित होंगे हड़प्पा सभ्यता के और मोहनजोदड़ो के लोग। तो ये सभी दोनों ही सभ्यता पढ़ी है हमने, हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो सभ्यता, ये दोनों ही सिंधु सभ्यता मानी जाती है, सिंधु नदी के आसपास ही है ये। तो ज़्यादातर सभ्यता हमारी नदियों के पास ही पनपी है, क्योंकि नदियों से प्राप्त जल प्राप्त हो जाता होगा और आसपास क्षेत्र में खेती वगैरह कर लेते होंगे, लकड़ी वगैरह लेके आते होंगे। तो इस प्रकार से ज़्यादातर सभ्यताएं हमारी नदियों के आसपास ही पनपी हैं। और अब तक वैसे सभ्यताओं की लगभग 1400 सभ्यताओं की खोज हो चुकी है, 1400 क्षेत्रों की खोज हो चुकी है। 1400 में से 925 क्षेत्र हमारे भारत में पाए गए हैं। कहाँ पर? भारत में 925 पाए गए हैं। बाकी तुम्हारे 450 के आसपास वो तुम्हारे अन्य क्षेत्रों में है, अन्य देशों में है। तो उनमें से 925 तुम्हारे भारत में ही क्षेत्र पाए गए हैं, खोजे गए हैं। तो इसमें और भी स्थान देखते हैं, जैसे हम और क्या देखते हैं, तुम्हारी मोहरें भी पाई गई हैं यहाँ पर। क्या? मोहरें। तो मोहरों के बारे में भी उन्हें जानकारी होगी, या मोहरों का भी प्रयोग किया जाता होगा, जैसे आजकल हम तो मोहरों का प्रयोग करते हैं। और तुम्हारे इनके अलावा तुम्हारे दिए, क्या दिए या दीपक के बोल दो, या आजकल हम तुम दीपक बोलते नहीं है, वो दिए। तुम आप तौल के बांट भी पाए गए हैं, और 2 पार्ट वाली चाकी भी पाई गई है। क्या? 2 पार्ट वाली चक्की, जैसे आजकल 2 पार्ट की चक्की चलाते नहीं है, सब जानते होंगे चक्की कैसे चलाते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पर कुछ और क्या मिला है, वहाँ पर तांबे का आईना मिला है। ये सबसे बड़ी बात है, तांबे का आईना। तांबे का आईना जानते हैं? तांबे से बना हुआ दर्पण, जैसे उसमें हम तुम मुँह देखते हैं आजकल के दर्पणों में, लेकिन तांबे के दर्पण में वो कैसे मुँह देखते होंगे, चेहरा कैसे देखते होंगे, वो वही जाने कैसे देखते होंगे। लेकिन तांबे का आईना भी प्राप्त हुआ है वहाँ से। बैलगाड़ी भी प्राप्त हुई है, आपने देख लिया होगा। मिट्टी के बर्तन, मृत भांडे भी मिले हुए हैं वहाँ पर। और तुम्हारे नर्तकी भी मिली हैं, नचने वाली मोहरें भी प्राप्त हुई हैं, दिए प्राप्त हुए हैं, मापतौल के बाट मिले हैं, कृषि के उपकरण मिले हैं। और कृषि के उपकरण कैसे कैसे चीज़ से बनाए गए थे, हमारे राजस्थान के झुंझुनू क्षेत्र से ले जाए गए तांबे के प्राप्त हुए हैं। और सिंध क्षेत्र के पत्थर के बने उपकरण प्राप्त हुए हैं, जलकुंड प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से तुम्हारे मोहनजोदड़ो में अनेक पुराने समय की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो ये जो पाकिस्तान और भारत के मध्य का क्षेत्र है, सिंध प्रांत, तो उसकी जो सभ्यताएं हैं तुम्हारी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, तो इनके बारे में आज हमने पढ़ा है। और अगले खंड में या अगले दूसरे वॉल्यूम में हम लेके आऊँगा मैं राजस्थान की उस सभ्यताओं को, जैसे कालीबंगा पीलीबंगा है, तुम्हारी गिलुंड है राजसमंद में, कालीबंगा पीलीबंगा तुम्हारी हनुमानगढ़ में है, और तुम्हारी आहड़ उदयपुर में है, नोह भरतपुर में है। और तुम्हारी अनेक सभ्यताओं के बारे में मैं तुम्हें अवगत कराने वाला हूँ अगले चैप्टर में, अगले और दूसरे वॉल्यूम में। तो जब तक इनको आप लिख लेंगे या इनको अपने स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तो ये तुम्हारी दोनों ही सभ्यताओं के बारे में मैंने बताया। जैसा भी आपको ये लगा कि हमने जैसा भी तुमको पढ़ाया गया है, तो तुम्हें कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।